अब लोकसभा में नहीं आएंगे ओम बिरला। राहुल गांधी आज लोकसभा में ओम बिरला की गैर हाजिरी में आखिरकार बोलेंगे। आखिर ओम बिरला का राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में आना मुश्किल कैसे कर दिया, जिसके बारे में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी दोस्तों, वो हो गया। ओम बिरला के खिलाफ न केवल इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ले आया है, बल्कि ओम बिरला ने खुद एक फैसला ले लिया है कि वो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। मतलब वो चेयर पर बैठकर लोकसभा की कार्रवाई का जो संचालन करते थे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, वो ऐसा नहीं करेंगे। आखिर ओम बिरला को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, और ओम बिरला की गैर हाजिरी में आज जब राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या ओम बिरला पर ही बोलेंगे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और दोस्तों पॉइंट वाइज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्चुअली में पूरा का पूरा माजरा, पूरा का पूरा मामला फंसा कहाँ। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, कल सबसे पहले मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी कि करीब 118 अपोजिशन यानी कि विपक्ष के सांसदों ने बकायदा लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की एक चिट्ठी सौंपी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ। इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन इसमें टीएमसी के सांसद नहीं हैं। ये चिट्ठी बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन इस चिट्ठी में कुछ पॉइंट्स थे जो कि ओम बिरला के खिलाफ लिखे गए थे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पॉइंट था कि आपने एलओपी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, उनको बार बार रोका जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट था कि कैसे 8 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा पॉइंट था निशिकांत दुबे। तो निशिकांत दुबे तो वो सांसद हैं जिनके लिए बाकायदा बीजेपी की आंतरिक मीटिंग्स में मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं कि कितना शानदार लोकसभा में वो पूरी तरह से कार्यभार संभालते हैं, कितना शानदार लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस रहता है। उनको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा गया है इस रिक्वेस्ट में। और इसके अलावा दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी की सांसदों के लिए ओम बिरला ने पूरा बयान पढ़ा था कि कुछ अप्रत्याशित हो जाता है, इसीलिए उन्होंने आग्रह किया पीएम से कि वो ना आए, और फिर वो नहीं आए। उसको पूरा हिंदी में छापा गया है वर्ड टू वर्ड, और उसके बाद 118 सांसदों ने बकायदा इसमें हस्ताक्षर करे। तो सवाल ये कि ओम बिरला फिर क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों बात ऐसी है कि ओम बिरला ने स्वेच्छा से अपने आप को फिलहाल कार्रवाई से अलग कर लिया है। अब वो कब तक लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, 1-2 दिन, 10 दिन, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सब जानते हैं कि 13 तारीख तक, मात्र 13 तारीख तक ही लोकसभा का ये फर्स्ट हाफ वाला सत्र है, बजट सत्र। 13 तारीख मतलब फ्राइडे, तो आज वेडनेसडे है, तो सिर्फ आज, कल और परसों का दिन है। उसके बाद लोकसभा पॉज में चली जाएगी, फिर पूरा मार्च लोकसभा चलेगी। जानकारी ऐसी है कि 9 मार्च तक इस जो रिक्वेस्ट आई है, हो सकता है 9 मार्च तक इस पर बहस हो। अगर बहस हुई लोकसभा के अंदर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर, तो फिर विपक्ष के सांसद भी बोलेंगे, सत्ता पक्ष के सांसद भी बोलेंगे। तब तक हो सकता है ओम बिरला ने अपने आप को इस रिक्वेस्ट के बाद अलग कर लिया हो, क्योंकि भाई अब विपक्ष ही कह रहा है ना कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, तो फिर आप चेयर पर कैसे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते ना। ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी आया गया था, लेकिन वो आते ही रिजेक्ट कर दिया गया था, आपको याद होगा, हरिवंश की तरफ से। लेकिन दोस्तों लोकसभा में यह है कि कोई डिप्टी स्पीकर तो है नहीं। मतलब विपक्ष शुरुआत से मांग करता रहा कि डिप्टी स्पीकर का पद हमको दीजिए, लेकिन वो दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि सरकार को डर था कि थोड़ी भी स्पेस अगर आपने विपक्ष को दे दी तो विपक्ष कुछ भी लोकसभा में ऐसा बोल सकता है जिससे सरकार की फजीहत हो जाए। तो क्योंकि लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं, तो अभी ये रिक्वेस्ट का क्या होगा इतना तो नहीं पता, लेकिन ये तय है कि अगर 9 मार्च तक अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, तो 9 मार्च के आसपास इस रिक्वेस्ट के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो सकती है। बहस में लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर तो नहीं, लेकिन बीजेपी के सांसद जो कि ओम बिरला हैं राजस्थान से, उसमें सांसद के तौर पर अपनी बात भी रख सकते हैं और अपना पक्ष भी रख सकते हैं उस बहस में। अगर बहस होती है तो, बहस तक का मामला चला गया तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, ऐसी जानकारी है कि हो सकता है 9 मार्च तक ओम बिरला अपने आप को लोकसभा की कार्रवाई से लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर अलग कर ले। अब जो रोस्टर बना हुआ है, इस रोस्टर के हिसाब से चलेगा, चेयर जिसके पास भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अब आज की जानकारी है कि राहुल गांधी आज लोकसभा में बोलेंगे। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी ओम बिरला की काफी नोकझोंक बीच में देखने को मिली। राहुल गांधी को नहीं बोलने देने को लेकर ही सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। तो आज जानकारी है कि लोकसभा में बजट भाषण में, बजट पर चर्चा चली रही है लोकसभा में। कल लोकसभा चली, शशि थरूर बोले, अभिषेक बनर्जी बोले, अखिलेश यादव बोले, तो आज राहुल गांधी बोल सकते हैं लोकसभा में। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी तब बोलेंगे जब ओम बिरला चेयर में नहीं होंगे। जब से राहुल गांधी एलओपी बने ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टीएमसी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
टीएमसी दरअसल शुरुआत में तो इसके पक्ष में थी, लेकिन बाद में टीएमसी ने कहा कि वो इतना हार्श नहीं होना चाहती लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर। टीएमसी के इस पे हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन हाँ, मौखिक तौर पर अभिषेक बनर्जी लगातार लोकसभा अध्यक्ष की आलोचना करते रहे जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे तमाम विपक्षी सांसदों द्वारा कि भाई आप एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पूरी जो तकरार है, इसकी जो जड़ है वो 2 पॉइंट्स हैं। एक, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया तो राहुल गांधी ने तो वो बोल ही दिया लोकसभा सदन के परिसर के बाहर रिपोर्टर्स के आगे। लेकिन वो जो लोकसभा अध्यक्ष ने मोदी के ना बोले जाने को लेकर अगले दिन ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद कुछ अप्रत्याशित कर सकते थे, जिसके बाद उन्होंने आग्रह किया पीएम से कि वो ना आए, उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है महिला सांसदों के बीच भी और विपक्ष के सांसदों के बीच भी कि आप इस तरह की बात कैसे कर सकते। भाई, संसद के अंदर अगर पीएम को जान का खतरा है तो सबसे पहले तो आप उन कार्रवाई कीजिए उन सांसदों पर, उन पर आप एफआईआर दर्ज करवाइए। वो सांसद बैठे कैसे सदन में जिनसे पीएम को जान का खतरा है। और उसके बाद जिस तरह के बयान दिए गए, बीजेपी सांसदों को मौका मिल गया, कोई कह रहा है कि जान को खतरा है, कोई कह रहा है जानलेवा हमला हो रहा है। एनडीए के एक सांसद ने कह दिया कि दांत से काट सकती थी कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद। हालांकि उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा, महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी सहित मतलब इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी और बताया कि उनको कितनी तकलीफ हुई है ओम बिरला की ये बात सुनकर। हालांकि ओम बिरला को सपोर्ट देते हुए बाकायदा बीजेपी की महिला सांसदों ने भी चिट्ठी लिख दी थी इसके बाद कि हम आपके सपोर्ट में। लेकिन ऊपर से जो एक और गलती की सरकार ने कर दी, वो ये वीडियो शेयर करके कर दी। दरअसल दोस्तों, किरण रिजिजू ने ये 1.5 मिनट की वीडियो शेयर करी कल सुबह। इस 1.5 मिनट की वीडियो में रिजिजू ने एक कैमरा एंगल दिखाया जो ऑन एयर ही नहीं हुआ। ठीक है, ये तो बड़ी गजब की बात है कि कौन सा कैमरा एंगल है रिजिजू के पास जो कि ऑन एयर नहीं होता। मतलब कैमरा होता है सदन के अंदर, लेकिन दिखाया नहीं जाता विपक्ष का प्रोटेस्ट। ये उसी दिन का प्रोटेस्ट है जब पीएम की कुर्सी तक महिला सांसद आई थी। इस वीडियो में कहीं भी महिला सांसद पीएम को नुकसान पहुंचाती हुई दिख नहीं दे रही थी और मुश्किल से 2-3 महिला सांसद थी जो बड़ी मुस्कुरा के खड़ी हुई थी, जिनसे दोस्तों बीजेपी के जो सांसद थे वो बड़ा आग्रह करके बात कर रहे थे। उसके बाद 1 मिनट के बाद संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। इस वीडियो को जारी करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री और बुरी तरह से फंस गए। एक्चुअली में इस वीडियो को जारी नहीं करना चाहिए था बीजेपी के लोगों द्वारा। इस वीडियो को शेयर करने के बाद और बीजेपी फंस गई कि इसमें क्या जानलेवा हो रहा था। मोदी की सीट के ऊपर भी नहीं चढ़ी थी महिला सांसद, मोदी की सीट के बाहर खड़ी थी। आराम से मोदी आकर बैठ सकते थे, उनको पोस्टर दिखा देती महिला सांसद। लेकिन ये कहना कि जान का खतरा था, कुछ अप्रत्याशित हो जाता, धक्का मुक्की हो जाती, ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाना था, इस तरह के बयानों से ये जो महिला सांसदों के बीच गुस्सा था और बाकी विपक्ष के सांसदों के बीच गुस्सा था, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बना। एक्चुअली में वही बॉइलिंग पॉइंट बना जिसके बाद ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव आया और अब ओम बिरला ने अपने आप को संसद की कार्रवाई से ही अलग कर लिया है। दोस्तों, अब विपक्ष के जो सांसद हैं वो चटकारे लेते हुए ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, कम से कम हमारे नोटिस ने ये तो कर दिया कि ओम बिरला चेयर पे नहीं बैठेंगे, ओम बिरला का चेयर पे बैठना मुश्किल कर दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।